हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में अपना टॉपिक चल रहा है डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर। ये वाला टॉपिक अपना डिस्कस हो रहा है या इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इसके लिए अपने पास तीन बेसिक मेथड्स हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की एंड फेज शिफ्ट। ये तीन इसको करने की, या ये जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन क्यों बोलते हैं अपन इसको? when we convert any kind of data into analog signals then that is known as modulation। तो ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है उसके अंदर अपने पास तीन अलग अलग फीचर्स को अपन अप्लाई करते हुए या इन तीन को यूज करते हुए, विच वंस? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। इन तीनों को ऑल्टर करते हुए, इन तीनों का यूज करते हुए अपन डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एक जो तरीका होता है वो इन दो के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये प्लस है, इन दो से मिलकर बनता है, जिसको अपन बोलते हैं QAM। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लास्ट लेक्चर जो था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि ये जो अपनी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड वाला जो पार्ट होता है, इस एम्पलीट्यूड वाले पार्ट के अंदर अपन एम्पलीट्यूड को चेंज करते हुए या एम्पलीट्यूड को शिफ्ट करते हुए, शिफ्ट का मतलब होता है इंटरचेंज करते हुए, डिजिटल जो डेटा होता है वो या तो जीरो फॉर्मेट में रहता है या वन फॉर्मेट में रहता है, तो उसके अंदर जीरो के लिए अलग एम्पलीट्यूड मतलब लो एम्पलीट्यूड अपन इंप्लीमेंट करते हैं और वन के लिए अपन हाई एम्पलीट्यूड इंप्लीमेंट करते हैं। तो इनका यूज करते हुए अपन वेरी करते हैं और एक एनालॉग सिग्नल क्रिएट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजिटल डेटा के लिए। इस लेक्चर में अपन बाकी के जो रिमेनिंग थ्री हैं उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से तीन है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की एंड QAM। QAM मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट की एंड फेज शिफ्ट की। तो ये तीनों रिमेनिंग जो है वो किस तरीके से किए जाते हैं या कैसे डील होते हैं? देखिए इसमें क्या क्या चीज अपन इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट FSK की बात अपन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। ये इसका फुल फॉर्म होता है, दैट इज वेरी कॉमन एग्जांपल और कॉमन मेथड ऑफ डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स। बहुत कॉमन एग्जांपल है। इसमें काम क्या करना होता है? जैसे अपन ने एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में किया था, इन एम्पलीट्यूड शिफ्ट की वी हैव टू शिफ्ट एम्पलीट्यूड वैल्यू फॉर 0 and 1 फ्रॉम लो एंड हाई वैल्यूज और फ्रॉम लो एंड हाई रिप्रेजेंटेशन। अदर टू मींस फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कांस्टेंट इन ASK। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में क्या होता था कि एम्पलीट्यूड को अपन वेरी करते थे, चेंज करते थे, 0 के लिए कम करते थे, 1 के लिए ज्यादा करते थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहता था। यहां अपन क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी लेवल शिफ्टेड फॉर बोथ 0 and 1 मींस 0 रिप्रेजेंट विद लो फ्रीक्वेंसी एंड 1 रिप्रेजेंट विद हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब इन दोनों के अंदर अपन चेंज करेंगे, इन दोनों के अंदर अपन चेंज करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी वाला फीचर है वो अपना इंटरचेंज होगा, वो अपना बदला जाएगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की के अंदर 0 और 1 के। लेकिन बाकी दो कौन कौन से? बाकी दो अपने पास एम्पलीट्यूड है, बाकी दो में से अपने पास फेज है, वो हमेशा पर्टिकुलरली कांस्टेंट है प्रत्येक सिग्नल वैल्यू के लिए, चाहे वो 0 से रिप्रेजेंट हो रही हो, चाहे वो अपनी 1 से रिप्रेजेंट कर रही हो। तो उसके लिए अपन वही सेम जैसे अपन ने एम्पलीट्यूड शिफ्ट की के लिए किया था, ये अपन एक एग्जांपल लेंगे। कैसे करेंगे वो एग्जांपल से? सपोज अपन ने एग्जांपल लिया है, जो लास्ट एग्जांपल अपन ने लिया था वही ले लेते हैं। 1 1 0 1 0,
ये अपन ने 6 बीट ले लिया। ये अपना क्या हो गया, वो डिजिटल डेटा हो गया जिसको अपने को अप्लाई करना है। वही सेम फ्रीक्वेंसी लेवल्स को अपने को रिप्रेजेंट करना है। वही 6 बिट के लिए मैं बता रहा हूं। ये अपना 1 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया, 2 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया, थर्ड अपना बिट इंटरवल हो गया, 4 इस तरीके से ये अपना छठा। अब अपने को इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन लेना है। देखिए रिप्रेजेंटेशन में अपन किस चीज का ध्यान रखते हैं, क्या चीज अपन अप्लाई करते हैं हिंट में। यहां फ्रीक्वेंसी के लिए अपने 0 और 1, 0 और 1 के लिए क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है। जो 0 होगा वो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी की सहायता से रिप्रेजेंट होगा, और 1 जो होगा वो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी की सहायता से रिप्रेजेंट होगा। ये जो दो तरीके हैं, ये जो दो मेथड्स हैं, इनको अपने को इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए ये जो दोनों तरीके ये कैसे अपन इंप्लीमेंट करते हैं, इन दोनों तरीकों को अपन कैसे लागू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एफएसए के अंदर 0 के लिए। बाकी दो चीज तो सेम रहेंगी। बाकी दोनों चीजें कौन कौन सी हैं, अपने पास एक एम्पलीट्यूड है, अपने पास दूसरा जो फेज है, इनमें अपने को इंटरचेंज करना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट वी क्रिएट लो फ्रीक्वेंसी। मान के चलते हैं अपन ने लो फ्रीक्वेंसी ले ली 1 और हाई फ्रीक्वेंसी अपन ने ले ली 3। तो जो अपना पहला है 1, डेटा क्या है 1 1 0 1 0 0, ये है। अब 1 के लिए बाकी दोनों चीजें सेम रखनी है, एम्पलीट्यूड भी सेम रखना है, फेज भी सेम रखना है। जैसे ये आ गया 1 को अपने को 3 फ्रीक्वेंसी से शो करना है। ये अपना जैसे न्यूट्रल पॉइंट हो गया, मैंने दोनों जगह पर लगा दिया है ताकि अपनी नींद रहे। ये 3 साइकिल्स कंप्लीट हो गए। इन 3 साइकिल से अपना रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका 1। इसका मतलब ये 3 हर्ट्ज को शो कर रहा है। ये अपना 1 बिट का इंटरवल हो गया। उससे अगला फिर से 1 फिर से 3 बिट। ये अपना फिर से 1 जिसको अपन ने 3 फ्रीक्वेंसी लेवल से या 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया। उससे अगला अपना आ गया 0 को अपन ने 1 से करना, लेकिन ये जो है ये सेम है, फेज और जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। ये अपना 0। क्या फर्क हुआ, 1 जो रिप्रेजेंटेशन था वो अपना आ गया हाई फ्रीक्वेंसी लेवल से, और 0 जो है वो अपना आ गया लो फ्रीक्वेंसी लेवल से। फिर से अपना नेक्स्ट 1, फिर से अपना भाई ये अपना फिर से 3 से रिप्रेजेंट हो गया। उससे अगला फिर से अपना 0 है। 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से वही है 1 से, फिर से 0 है, इसको फिर से अपन 1 से एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल से एक हर्ट्ज से अपन रिप्रेजेंट। तो ये अपना टोटल सिनेरियो है। अपन ने क्या चेंज किया इसके अंदर, कोई खास चेंज नहीं किया। लास्ट जो था अपना एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, इन एम्पलीट्यूड शिफ्ट की वी रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड वेरिएशन इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कांस्टेंट्स।
फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों कांस्टेंट होते थे और एम्पलीट्यूड शिफ्ट होता रहता था। यहां अपन ने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट किया है हाई और लो के अंदर। किस पर्पज के लिए? जो जीरो है उसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 हर्ट्ज जैसे ये, और जो 1 है उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 हर्ट्ज। ये अपन वेरिएशन कर सकते हैं, ये अपना सिग्नलिंग का भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन का, कि अपन हाउ वी कैन डिफाइन लो फ्रीक्वेंसी एंड हाउ वी कैन डिफाइन हाई फ्रीक्वेंसी, बट दैट इज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। और जो बाकी के दोनों हैं उनके एम्पलीट्यूड और फेज वो दोनों अपने स्टेबल रहते हैं। तो ये अपना आ गया फेज शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं थर्ड टेक्निक बेसिक। तीसरी जो बेसिक टेक्निक है वो है पीएसके, जिसका फुल फॉर्म होता है फेज शिफ्ट की, ये बोलते हैं। थर्ड वन इज फेज शिफ्ट की। जैसा कि अपन ने प्रीवियस दोनों में पढ़ा है, एज वी डिस्कस्ड प्रीवियस स्ट्रेटजी, यहां अपने पास क्या होगा, तीन जो अपने पास बेसिक्स है, तीन कौन कौन से, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए ये चीज। उन तीन में से जो दो है यानी कि इसके अलावा एक्सेप्ट फेज, कौन कौन से बचते हैं, एम्पलीट्यूड बचता है, फ्रीक्वेंसी बचता है। ये दोनों आपके वेरी करेंगे, सॉरी ये दोनों आपके कांस्टेंट रहेंगे, जबकि फेज वेरी करेगा। अब ये फेज वेरी कैसे करता है, जैसे सेम वही अपन ने डेटा है, वही अपन डिजिटल डेटा ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी हमने उसी तरीके से करना है, सेम उसी सिनेरियो के अंदर करना है, सेम वही लेवल अपन यूज करेंगे। ये अपना जिसमें अपन ने 6 बिट का रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन इसमें अपन को करना क्या है, करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो यहां हम हिट लिखते थे वो वाला हिट आएगा अपना फेज के लिए। फेज वैल्यूज क्या क्या है, सिंपली जो 0 है उसके लिए 0 डिग्री फेज, और जो 1 है उसके लिए 180 डिग्री। ये इसके अंदर डिफरेंस है। मतलब when we use frequency shift, sorry phase shift key for analog modulations, then 0 always represent is 0 degree phase। 0 degree phase का मतलब क्या होता है, जो सिग्नल होगा वो यहां से शुरू और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ेगा, that means that is 0 degree phase। and 1 यहां से शुरू होगा लेकिन वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ बढ़ेगा पहले, और नेगेटिव से होते हुए फिर पॉजिटिव की तरफ अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं जिनको अपने को इंप्लीमेंट करना है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस हुआ कि जो अपना एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो फेज है वो 0 डिग्री के लिए क्या होगा, हमेशा यहां से शुरू होगा, पहले पॉजिटिव एक्सिस फिर नेगेटिव एक्सिस, ऐसे साइकिल कंप्लीट करेगा। जबकि 1 के लिए वही 180 डिग्री का मतलब पहले नेगेटिव एक्सिस फिर पॉजिटिव एक्सिस, जिसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया 1 1 0 1 0 0 आज का एग्जांपल। अब इसमें कैसे करेंगे अपन, सिंपली सबसे पहले 1 का मतलब यहां से शुरू और इस तरीके से ये यहां तक आया, ये अपना एक साइकिल कंप्लीट। सॉरी 1 को रिप्रेजेंट करें, 1 मींस मैंने बताया था 1 रिप्रेजेंट होता है 180 डिग्री से। 180 डिग्री का मतलब यहां से शुरू हुआ, पहले नेगेटिव एक्सिस,
नेगेटिव एक्सिस पे आया, फिर पॉजिटिव एक्सिस पे गया और फिर इस तरीके से ये वाला कम। ये फेज और फ्रीक्वेंसी, फेज मतलब ये जो फेज है ये अपना 180 डिग्री रहेगा और फ्रीक्वेंसी का लेवल अपने बोल रखा है, एम्पलीट्यूड इक्वल रखा है। अगला फिर से बोले मतलब फिर से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पहले नेगेटिव एक्सिस कंप्लीट करेगा फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्सिस कंप्लीट करेगा। ये भी बहुत उसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो बिट है वो है जीरो। देखिए डिफरेंसेस यहां जीरो का मतलब क्या होगा, पहले पॉजिटिव एक्सिस इस तरीके से, फिर उसके बाद नेगेटिव एक्सिस इस तरीके से कंप्लीशन, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। उससे अगला फिर से वन है, वन का मतलब पहले फिर से नेगेटिव एक्सिस, फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्सिस। मीन्स अपने को डिफरेंस क्या करना है सिग्नल के अंदर, व्हेन वी रिप्रेजेंट वन इट मीन्स इट ऑलवेज यूजिंग 180 डिग्री फेज। इट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस देन इट थॉरली गोज टू पॉजिटिव एक्सिस एंड कंप्लीट इस साइड। एंड फॉर जीरो मीन्स फिर 0 डिग्री का अपन यूज करेंगे फेज का, जो अपना पहले पॉजिटिव एक्सिस फिर नेगेटिव एक्सिस। बाकी के दोनों भी जीरो है, इसका मतलब पहले पॉजिटिव एक्सिस से जाएगा इस तरीके से होता हुआ इस तरीके से कंप्लीट होगा। सेम मामला रिपीट करेगा, इस तरीके से इनमें वेरिएशंस हो, इस तरीके से इनमें इंप्लीमेंटेशंस हो। तो ये अपना क्या हो गया, फेज का शिफ्टिंग। मतलब जो तीन अपन ने बेसिक पढ़े उन तीनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज है, तीनों के अंदर एक ही तरीका है या एक ही फाउंडेशन है। उनका जो फर्स्ट कैरेक्टर है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में एम्पलीट्यूड वेरी करता है, बाकी दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की में फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, बाकी दोनों कांस्टेंट रहते हैं। फेज शिफ्ट की में फेज वेरी करता है, बाकी दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों सिनेरियोज को अपन ने अप्लाई किया। अब लास्ट आता है QA। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये क्या होता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? इट इज सिंपली ए कॉम्बिनेशन ऑफ QAM is a combination of amplitude shift plus phase shift। देखिए नाम से स्पष्ट हो रही है दोनों चीजें कि अपन क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे और फेज को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इंटरचेंज होंगे, ये दोनों फैक्टर्स अपने अलग अलग रूप से रिप्रेजेंट होंगे, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा स्टेबल रहेगी। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये इसका फॉर्मूला है किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने का। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे लागू होता है, किस तरीके से डील किया जाता है, या इसके अंदर अपन क्या क्या काम करते हैं। ये अपना 2QAM होता है, 4QAM होता है, इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। जैसे अपन बात करते हैं 4QAM, इसके एग्जांपल है 2QAM, 4QAM, 16QAM, इस तरीके से अपन 4QAM की बात करते हैं। मतलब इसके अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं जिनको अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग फेज के अंदर। जैसे ये हो गया अपना एक टोटल डायग्राम हो गया रिप्रेजेंटेशन का, मैं इसको बड़ा बड़ा बता रहा हूं। ये अपना 0 डिग्री हो गया, ये एम्पलीट्यूड का एक लेवल हो गया, 2 लेवल, और ये हो गया हाई लेवल।
ऐसे ही ये लो लेवल, ये हाई लेवल, और ये अपना क्या हो गया, ये जैसे 0 डिग्री है, ये अपना है 90 डिग्री, ये अपना है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री। ये वाला लो एम्पलीट्यूड है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पॉइंट से कम है, ये वाला हाई है। ऐसे ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ऐसे ही ये वाला लो, ये वाला, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग बिट लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसके अंदर अपन कितने बिट्स को कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 बिट का मतलब जैसे कि हो गया 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, उसके बाद 0 1 2 3 4 1 0 0 5 1 0 1 6 हो गया। ये वाला 7 का मतलब 1 1 0 एंड 1 1, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब भी अपने को 0 को रिप्रेजेंट करना होगा तो अपने लिए क्या होगा, हमेशा फेज रहेगा 0 डिग्री और एम्पलीट्यूड रहेगा लो। 1 को रिप्रेजेंट करना होगा, फेज वही 0 डिग्री एंड एम्पलीट्यूड हमेशा हाई। 2 को रिप्रेजेंट करना होगा, मतलब ये वाला जो, मतलब ये जो चारों चीजें हैं ये अपना लो एम्पलीट्यूड को डिस्प्ले करना है, और ये वाला जो फैक्टर है ये हमेशा हाई एम्पलीट्यूड को शो करना है। मान के चलो कि अपने को 6 रिप्रेजेंट करना है। 6 कहां है यहां पर, 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला। इट मींस जो फेज होगा वो होगा 270 डिग्री फर्स्ट, एंड जो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा लो। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऐसे अपन और भी बढ़ा सकते हैं। जो 8 होता है उसके अंदर एंगल्स ऐसे यहां भी बढ़ सकते हैं इस तरीके से, 0 45 90, उसके बाद 130 180, इस तरीके से इसके अंदर बढ़ते रहे। ये अपना कॉन्सेप्ट है, या ये अपना मेल है। तो प्रत्येक की अपने को एग्जाम्पल करने हैं, उनको अपने को डिस्कस करना है। थैंक यू।